45 तक चली। माननीय राष्ट्रपति जी ने 31/1/2023 को एक सभा समेत दोनों सभाओं के सदस्य अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 13 घंटे 44 मिनट तक चली, जो इस चर्चा में 143 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाद विवाद का उत्तर दिया। सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट 23-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों की वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुदान की मांगों सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा अविलंब लोकमत के 133 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 436 मामले लिए गए। लोकसभा के विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निर्देश 73A के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए व्यक्तियों सहित 23 वक्तव्य किए गए। सत्र के दौरान 2779 पत्र सभा पटल पर रखे गए। मैं सभा की कार्रवाई को पूर्ण करने में सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात्रि तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों को सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्यवधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। माननीय सदस्यगण, अब हम 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं, जो 31 जनवरी 2023 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान हम 35 बैठ के, जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली, माननीय राष्ट्रपति जी ने 31/1/2023 को एक सभा
समेत दोनों सभाओं के सदस्यों अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 13 घंटे 44 मिनट तक चली, जो इस चर्चा में 143 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाद विवाद का उत्तर दिया। सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट 23-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों की वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुदान की मांगों सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा अविलंब लोकमत के 133 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 436 मामले लिए गए। लोकसभा के विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निर्देश 73A के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए व्यक्तियों सहित 6 वक्तव्य किए गए। सत्र के दौरान 2779 पत्र सभा पटल पर रखे गए। मैं सभा की कार्रवाई को पूर्ण करने में सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है, वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। देर रात्रि तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों को सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्यवधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं। ये उचित नहीं है। मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।